फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, 100 में से कितने नंबर आपके इस पेपर में बन रहे हैं, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत ये वाला जो पेपर आपके आज हुआ, इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, पूरे पेपर की जो आंसर की है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, तो इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, पूरे पेपर की जो आंसर की है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले भाग फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की जो अनुमति है वो कब मिली। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 1600। अगर आपने इसमें सही ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रीड एवं मुनरो। अगर आपने इसमें बे ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो बे ऑप्शन अगर आपने इसमें किया है 1885, तो ये आपका एकदम सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है 9 दिसंबर 1946, अगर आपने द ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है वो कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी है उसकी स्थापना किसने की। तो इसमें आपके सही ऑप्शन करेक्ट होगा, लाला हरदयाल। और उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 7 है कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई थी। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राजस्थान। अगर आपने इसमें राजस्थान किया है, आपने द ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि प्लासी का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो सन 2015 ईस्वी में की गई। तो बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मार्ले मिंटो सुधार है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो टोटल 10 क्वेश्चन आपके आए थे पेपर में, और 10 में से आपके कितने सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में भाग 2 पार्ट 2 है, उसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं आपके, और टोटल 8 प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया था यानी प्रश्न संख्या 11 है कि गांधी सागर बांध है वो किस राज्य में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश। तो इसमें अगर आपने मध्य प्रदेश किया है तो यह आपका सही होगा। और प्रश्न संख्या 12 है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रश्न संख्या 13 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू आएगा। और प्रश्न संख्या 14 है कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो कौन सी ईस्वी में स्थापित किया गया। तो 1876। तो इसमें आपको 1956, ओके, 4 अगस्त 1956। तो इसमें आपको 4 अगस्त 1956 लिखना था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 15 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, होमी जहांगीर बाबा। ओके, तो इसमें आपको होमी जहांगीर बाबा लिखना था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1876 में। तो इसमें आपको 1876 लिखना था। प्रश्न संख्या 17 है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान
किसमें स्थित है? तो ये जो चेन्नई तमिलनाडु है उसमें स्थित है, तो इसमें चेन्नई या तमिलनाडु आपको लिखना था। प्रश्न संख्या 18 है, असहयोग आंदोलन है वो किस ईस्वी को शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू किया गया था, तो इसमें 1920 आपको लिखना था। ओके, और उसके बाद में भाग 3 है आपके, पार्ट 3 है। ये पूरा पेपर आपके इजी था। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला जो पूरा पेपर है वो बहुत ही इजी आया था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।